क्या एक खिलाड़ी का सपना सिर्फ इसलिए खत्म हो सकता है क्योंकि उसने गलत समय पर गलत जगह पर खुद को पाया? ईरान से आई एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जिसने खेल, इंसाफ और इंसानियत तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ 19 साल का एक युवा पहलवान जिसके हाथों में मेडल आने शुरू हुए थे, जिसके सामने लंबा खेल करियर पड़ा था, आज वो दुनिया में नहीं है। ईरान के युवा पहलवान साले मोहम्मदी को 19 मार्च 2026 को कोम शहर में सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की खबर सामने आई है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि साले मोहम्मदी को ईरान की कुश्ती दुनिया का उभरता हुआ नाम माना जाता था। उन्होंने 2024 में रूस में आयोजित साइटियेव कप में कांस्य पदक जीता था, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो आने वाले समय में अपने देश के लिए बड़े मंच पर उतर सकता था। लेकिन अचानक उनकी पहचान एक खिलाड़ी से बदलकर एक आरोपी की बना दी गई। ईरानी अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2026 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में साले मोहम्मदी समेत 3 लोगों को दोषी ठहराया गया। उन पर मुहारिबे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध का आरोप लगाया गया। ये वही आरोप है जिसका इस्तेमाल ईरान में कई गंभीर राजनीतिक मामलों में किया जाता है। लेकिन यहीं से इस मामले ने नया मोड़ लिया। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि मुकदमा निष्पक्ष नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार साले मोहम्मदी ने अदालत में कहा था कि उनसे जबरन बयान लिया गया। ये भी आरोप लगा कि पूछताछ के दौरान यातना दी गई और स्वतंत्र कानूनी सहायता नहीं मिली। यानी सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, सवाल ये है कि क्या एक 19 साल के खिलाड़ी को पूरा न्याय मिला? और यही वजह है कि अब दुनिया भर में इस मामले पर चर्चा तेज हो गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे बेहद चिंताजनक बताया है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान में कई खिलाड़ी और कोच खतरे में हैं। फुटबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल और वाटर पोलो से जुड़े नाम भी सामने आए हैं, जिन पर कार्रवाई का डर बना हुआ है। इस घटना के बाद खेल जगत में डर का माहौल और बढ़ गया है, क्योंकि खिलाड़ी आमतौर पर मैदान में मुकाबला करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल मैदान से बाहर जिंदगी का बन गया। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पर भी दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से अधिक खिलाड़ियों ने मांग की है कि ईरान के खेल संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि अगर खेल संस्थाएं चुप रहती हैं तो ये भी एक तरह की जिम्मेदारी बनती है। ये मामला अब सिर्फ एक देश की कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा। ये एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्या खिलाड़ी सच में सुरक्षित हैं? क्या खेल भावना राजनीति और सत्ता के दबाव से ऊपर रह पाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी भी खुद को बचा नहीं पाया तो खेल की दुनिया किस दिशा में जा रही है? आज दुनिया साले मोहम्मदी का नाम सिर्फ एक आरोपी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे युवा खिलाड़ी के रूप में याद कर रही है जिसका करियर अदालत और फांसी के बीच खत्म हो गया। आप बताइए, क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को इस मामले में खुलकर सामने आना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही सच्ची, गहरी और असरदार खबरों के लिए जुड़े रहिए।